एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का ज़ामिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूं आपका टीचर जुल्फ़कार अली। स्टूडेंट कैसे हैं? यकीनन तमाम लोग खैर-ओ-आफ़ियत से होंगे। आज 9th क्लास का लेक्चर नंबर 82 है। चैप्टर हमने 4 स्टार्ट किया हुआ। यकीनन अभी तक आपने स्टूडेंट देखा होगा, बड़ी जनरल किस्म की चीज़ें हैं। आज हम थोड़ी सी कंसेप्चुअल चीज़ें भी देखेंगे। साइफर टेक्स्ट और डाटा को हम इनकोडेड कैसे करते हैं, थोड़ी सी इसमें टेक्निकल चीज़ें आ जाती हैं। मगर अभी तक हमने इससे पहले जितना भी चैप्टर में पढ़ा वो जनरल चीज़ें थी जो आपको यकीनन पता है कि आप किसी की प्राइवेसी को कैसे देखते हैं, उसकी सेफ़ गार्डिंग कैसे प्रोवाइड करते हैं। जैसे हमने लास्ट टाइम बात की थी कि जब भी आप कोई भी वेबसाइट पे अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं तो वेबसाइट की जो प्राइवेसी है उसको ज़रूर देखा करें कि क्या वो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को किसी और ऑर्गेनाइजेशन को शेयर तो नहीं करता। ठीक है, ये उसकी आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन की सेफ़ गार्डिंग के लिए वो आपको इंटीमेशन ज़रूर देता है। फिर इसी तरह आप जब भी आप रोड पे जा रहे होते हैं तो आपके स्पीड कैमरा लगे होते हैं और पहले वो आपको इंटीमेशन दी जाती है, आपको अलर्ट किया जाता है कि जो रोड कैमरा है वो आपकी स्पीड को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, ताकि आप जो है मेंटली तौर पर और आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकें कि आपकी जो पिक्चर ली जा रही है। इसी तरह आपने अक्सर देखा होगा कि आपकी जो किसी आप शॉप पे जाएं या किसी भी जगह पे जाएं तो वहाँ लिखा होता है कि कैमरे की आंख आपको देख रही है। वो भी आपको बेसिकली अलर्ट किया जाता है ताकि आपकी प्राइवेसी का जो है वो ख्याल रखा जा सके। फिर हमने बात की थी कि चूँकि आजकल हमारे सारे सिस्टम कंप्यूटराइज हैं, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है कंप्यूटराइज हैं, मैनुअली नहीं है। जब सिस्टम कंप्यूटराइज है, हर अदारा कंप्यूटराइज है, इट्स मीन दैट आपस में क्या है, इंटरकनेक्ट। जैसे एक बैंक है वो कंप्यूटराइज है, एक बैंक जो है हर दूसरे बैंक के साथ कनेक्ट है। इनके तमाम अकाउंट्स, पहले ये होता था कि आपका जिस बैंक में अकाउंट है उसी बैंक का एटीएम मशीन यूज़ कर सकते हैं, मगर अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी ने तरक्की की है, ये तमाम बैंक्स की जो सर्वर हैं ये भी आपस में इंटरकनेक्टेड है, तो सारा सिस्टम कंप्यूटराइज हो चुका है। अब जब सारा सिस्टम कंप्यूटराइज होता है तो डाटा की प्राइवेसी जो है एक और बहुत ज़्यादा बड़ा जो इशू बन जाता है। ठीक है, क्योंकि आपका सिस्टम जो है, आपका जो कंप्यूटर वो अकेला नहीं है, वो मिलियन के हिसाब से कंप्यूटर के साथ इंटरकनेक्टेड है। जब मिलियन के हिसाब से कंप्यूटर के साथ इंटरकनेक्टेड है तो डाटा की सिक्योरिटी जो है बहुत ज़्यादा इशू बन जाता है। अब कंप्यूटराइज सिस्टम में आपकी जो ज़रूरत होती है कि आपका जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है उसका ख्याल रखा जाए। फिर इंटेग्रिटी, आपको सपोज़ अगर आप किसी बैंक में आपका अकाउंट है तो ये चूँकि बैंक कंप्यूटराइज है तो जब भी आप उनकी वेबसाइट पे आप अपने पर्सनल अकाउंट को चेक करें तो आपकी करेक्ट अमाउंट आपको जो है वो दिखाई जाए। फिर इसी तरह कंप्यूटराइज सिस्टम में आपको जब भी डाटा की ज़रूरत हो आप बड़ी आसानी से उसको अवेल कर सकें। तो ये कुछ चीज़ें थी और स्टूडेंट सारी जनरल किस्म की चीज़ें थी। आप अपने नोट्स पकड़ने हैं और इनको आपने थॉरली एक दफ़ा रीड कर लेना है। ठीक है, तो आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। जी स्टूडेंट, 9th कंप्यूटर साइंस चैप्टर 4, चैप्टर का नाम है डाटा एंड प्राइवेसी। आज स्टूडेंट हमने लेक्चर नंबर 82 शुरू करना है। आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है स्टूडेंट, और ये आज तो खैर ख़त्म नहीं होगा, ये अगले 2-3 लेक्चर इसमें हम लगाएंगे। और अभी तक हमने इससे पहले जितना पढ़ा ना ये सारा जनरल किस्म की चीज़ें थी, यानी इसमें आप जस्ट एक दफ़ा उसको थॉरली रीड कर लें और उसको अपनी वर्डिंग में लिख दें। अब ये इसके बाद जितनी चीज़ें आएंगी ये थोड़ी सी समझने वाली हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं इनक्रिप्शन। इनक्रिप्शन क्या होता है? Encryption is the process of encoding data in such a way that only authorized person can read it। देखिए स्टूडेंट, जैसे आपको पता है कि जब भी आप अपना मैसेज, मैं सपोज करें आपने व्हाट्सएप में कोई मैसेज सेंड किया तो उसकी इंक्रिप्शन होती है। और इंक्रिप्शन का बेसिकली फ़ायदा क्या होगा कि आपका जो मैसेज है कोई भी अनऑथराइज पर्सन रीड ना कर सके। ठीक है, यानी उसको इस तरह इंस्क्रिप्टेड फॉर्म में किया जाता है
कि सिर्फ वो बंदा जिसके लिए वो मैसेज आपने भेजा उसके पास जाए और वो उसको रीड कर सके। तो इंक्रिप्शन बेसिकली आपकी डाटा की प्राइवेसी के लिए होता है कि कोई भी ऐसा पर्सन, कोई भी मलीनियस पर्सन जो आपके डाटा को अवेल करते हुए, हासिल करते हुए आपके ज़ाती डाटा को नुकसान पहुंचा सकता है, आपके बैंक बैलेंस को नुकसान पहुंचा सकता है, आपकी वेबसाइट को हैक कर सकता है या और बहुत सी आपको नुकसान पहुंचा सकता है, आप उससे बच सके। तो इंक्रिप्शन डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, दोबारा सुने। इंक्रिप्शन इज़ द प्रोसेस ऑफ इनकोडिंग डाटा, कि आप अपने डाटा को इस शक्ल में बदल दें इन सच वे दैट ओनली ऑथराइज पर्सन कैन रीड इट, कि आप सिर्फ वो बंदा जिसके लिए आपने वो पर्सन जिसके लिए आपने वो डाटा भेजा है उसको रीड कर सके। तो साइफर टेक्स्ट क्या होगा, यानी वो डाटा जो हम चेंज कर देते हैं, उसकी शक्ल ही चेंज कर देते हैं, जो सिर्फ वो बंदा जिसको पता होगा कि ये इसको कैसे तरोड़ा मरोड़ा गया है, वो उसको उसके पास की होगी कि ये चीज़ एक्चुअली ये लिखी गई है, उस जो है वो ट्विस्टेड फॉर्म में जो टेक्स्ट हमारे पास आ गया, अजीबोगरीब शक्ल में जो हमारे पास टेक्स्ट आ गया, उसको स्टूडेंट क्या कहते हैं, साइफर टेक्स्ट। तो इनकोडेड मीन कन्वर्जन ऑफ डाटा टू एन अनरीडेबल फॉर्म। इनकोडिंग से बेसिकली क्या मुराद, हमने यहाँ पे इनकोडिंग पे बात की थी कि अपने टेक्स्ट को, अपने प्लेन टेक्स्ट को इस तरह चेंज कर दिया जाए कि वो कोई भी अनऑथराइज पर्सन ना रीड कर सके। इनकोडिंग मीन कन्वर्जन ऑफ डाटा टू एन अनरीडेबल फॉर्मेट विच इज़ कॉल्ड साइफर टेक्स्ट। यानी साइफर टेक्स्ट बेसिकली क्या होगा कि जो भी हम प्लेन टेक्स्ट को हम जो चेंज करते हैं, उसकी इंक्रिप्शन करते हैं, और जो इंक्रिप्शन करने के बाद हमारे पास डाटा आता है उसको हम क्या कहते हैं, साइफर टेक्स्ट। तो यहाँ लिखा हुआ है साइफर टेक्स्ट इज़ द रिजल्ट ऑफ इंक्रिप्शन परफॉर्म ऑन प्लेन टेक्स्ट। मतलब कोई हमारे पास प्लेन टेक्स्ट है, ठीक है, मैंने लिखा है पाकिस्तान लिखा है सपोज़ करें, तो मैं उसको, ये पाकिस्तान मेरा प्लेन टेक्स्ट है, पाकिस्तान मेरा क्या है, एक प्लेन टेक्स्ट है, तो उसको सपोज़ मैं चेंज कर देता हूँ, इस तरह कोई फॉर्मेट यूज़ कर लेता हूँ कि जनाब ये इस तरह का कोई फॉर्मेट आ गया, तो ये देखें, ये मेरा क्या होगा, साइफर टेक्स्ट होगा। अब ये ऐसे ही मैंने एक फ़र्ज़ी सा लिखा है, मगर आगे चल के हम इसको करना सीखेंगे। तो एक्चुअल प्लेन टेक्स्ट को किसी ऐसी शक्ल में चेंज कर देना कि सिर्फ ऑथराइज पर्सन उसको रीड कर सके। तो ये जो प्लेन टेक्स्ट को मैंने चेंज किया अनरीडेबल फॉर्म में, इसको स्टूडेंट क्या कहते हैं, ये साइफर टेक्स्ट है। तो साइफर टेक्स्ट दोबारा सुने, इनकोडिंग मीन कन्वर्जन ऑफ डाटा टू एन अनरीडेबल फॉर्मेट विच इज़ कॉल्ड साइफर टेक्स्ट। और साइफर टेक्स्ट बेसिकली क्या जी, साइफर टेक्स्ट इज़ अ रिजल्ट ऑफ इंक्रिप्शन ऑन प्लेन टेक्स्ट। यानी हम सिंपल टेक्स्ट को किसी भी अनरीडेबल फॉर्म में लिख दें जो कि सिर्फ ऑथराइज पर्सन ही रीड कर सके, उसको स्टूडेंट हम क्या कहते हैं, साइफर टेक्स्ट। नेक्स्ट चलते हैं स्टूडेंट। अब साइफर टेक्स्ट हम जब बना लेते हैं तो उसको जिस बंदे को हम भेज रहे हैं तो उसके पास की भी तो होनी चाहिए कि मैंने एक प्लेन टेक्स्ट उसको साइफर में चेंज किया, चेंज करने के बाद एक बंदे को मैंने सेंड कर दिया। अब उस बंदे को पता होना चाहिए कि ये इसको उसने कैसे चेंज किया है, कि मैंने पाकिस्तान लिखा है तो पहले के ले आया हूँ, फिर ए ले आया हूँ, फिर पी ले आया हूँ, फिर आई ले आया हूँ, फिर टी ले आया हूँ, फिर एन ले आया हूँ। तो इस तरह का कोई उसके पास मैकेनिज़्म तो होना चाहिए कि जब उसके पास साइफर टेक्स्ट आए तो उसको पता चल जाए कि ये जो मेरा पर्सन जिसने मुझे मैसेज भेजा बेसिकली ये है, तो उसको मुझे कोई की देनी पड़ेगी, ठीक है। तो ए सीक्रेट कोड, ये इसकी डेफिनेशन की बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है और इसको आपने बड़ी अच्छी तरह लर्न करना है। ए सीक्रेट कोड, जिसको हम की भी कहते हैं, इज़ रिक्वायर्ड टू रीड द डाटा। यानी जो साइफर टेक्स्ट है उसको पढ़ने के लिए जो आपने एक जो प्लेन टेक्स्ट है उसकी इनकोडिंग की है और उसको चेंज किया है साइफर टेक्स्ट में, और साइफर टेक्स्ट को रीड करने के लिए आपको उसको की बतानी पड़ेगी, उसको तरीका बताना पड़ेगा, ठीक है। और बेसिकली ये सारा काम हम क्यों कर रहे हैं, डाटा की प्राइवेसी के लिए, कि मेरा डाटा जो है वो चोरी ना हो जाए, कोई उसको कैप्चर ना कर ले, मुझे कोई नुकसान ना दे सके, मेरे इंपॉर्टेंट डाटा को हैकर ना यूज़ कर सके। तो की इज़ जस्ट लाइक अ पासवर्ड। अभी आगे चल के हम बात करेंगे कि पासवर्ड और की में क्या फ़र्क है। पासवर्ड बेसिकली हम किसी भी मशीन में एंटर होने के लिए हम पासवर्ड देते हैं, जैसे हम अपने लैपटॉप को ऑन करते हैं, अपने मोबाइल को ओपन करते हैं पासवर्ड, तो बिल्कुल ऐसे ही
जब भी कोई साइफर टेक्स्ट किसी बंदे के पास जाएगा और उस साइफर टेक्स्ट को रीड करने के लिए जो एक स्पेसिफिक उसको तरीका बताया जाएगा कि ये मैंने इस तरह इसको इनकोडेड फॉर्म में किया, उसको हम क्या कहते हैं, ये की है। तो की जो है ये पासवर्ड की तरह होती, हम ये नहीं कह सकते कि की पासवर्ड है। ये आगे चल के इसको हम डिटेल से बात करेंगे कि की और पासवर्ड में क्या फ़र्क है। बेसिकली क्या होगा कि इनक्रिप्शन क्या होगी कि किसी भी डाटा को ऐसी फॉर्मेट में चेंज कर देना कि सिर्फ ऑथराइज पर्सन ही रीड कर सके, उसको हम क्या कहते हैं, इनक्रिप्शन। तो साइफर टेक्स्ट क्या होगा, इनक्रिप्शन की आउटपुट, कि इनक्रिप्शन साइफर टेक्स्ट इज़ द रिज़ल्ट ऑफ इनक्रिप्शन। किसी भी प्लेन टेक्स्ट को जब हम चेंज कर देते हैं किसी भी अनरीडेबल फॉर्म में, और बेसिकली क्या होगा, साइफर टेक्स्ट होगा। और साइफर टेक्स्ट जिस पर्सन को आपने भेजा है तो उसको समझने के लिए कि मुझे बेसिकली कौन सा मैसेज भेजा गया, उसके लिए हमें की यूज़ होती है। नेक्स्ट डेफिनेशन स्टूडेंट, हैकर। अब हैकर क्या होते हैं, ये बड़ा इंटरेस्टेड टॉपिक है सारे आगे चल के। ये हमारे शुरू के टॉपिक तो जनरल किस्म के थे, अब आगे सारे टॉपिक हमारे इंटरेस्टेड है। इसमें हम साइफ़र मुख्तलिफ प्लेन टेक्स्ट को हम साइफ़र करके भी देखेंगे, साइफ़र के डिफरेंट टाइप्स भी हैं, सीजर साइफ़र वगैरह, इसको हम डिटेल से इंशाल्लाह पढ़ेंगे। और आप इसको बड़ी कंसंट्रेशन, क्योंकि ये समझने वाले हैं और ये इसको यहाँ पे मल्टीमीडिया पे ज़्यादा बेहतर तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। हैकर, नाम सुना होगा, हैकिंग करने वाला, ये हैकर है जी। बेसिकली हैकर कौन होता है, इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, एक कंप्यूटर एक्सपर्ट हु कैन स्टील डाटा, हमारे डाटा को चोरी कर लें। व्हेन इट मूव फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर इज़ कॉल्ड हैकर। यानी जब हम अपने डाटा को, मेरा मैसेज को मेल है, मैंने एक जगह से दूसरी जगह भेजी, बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, दरमियान में उसको कैप्चर कर लिया गया, चोरी कर लिया गया, ठीक है। तो हैकर बेसिकली कौन होते हैं, ये भी कंप्यूटर एक्सपर्ट होते हैं, मगर ऐसे एक्सपर्ट जो नेगेटिव थिंकिंग वाले, जो हम बात करते हैं मिलीनियस पर्सन, वो जो मिलीनियस पर्सन है जो कि डाटा को चोरी कर लेते हैं। जब हम अपने डाटा को, अहम किस्म की इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे होते हैं, ठीक है, वो मैसेज हो सकता है, व्हाट्सएप की सूरत में हो सकता है, हमको मेल भेज रहे हैं या और कोई वर्किंग कर रहे हैं इंटरनेट पे बैठ के, तो जब भी हम अपने इस मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे होते हैं तो ये हैकर क्या करते हैं, उसको हैक कर लेते हैं। इनक्रिप्शन हेल्प अस टू सेव डाटा फ्रॉम द हैकर। अब इनक्रिप्शन का बेसिकली फ़ायदा ये है, ठीक है, इनक्रिप्शन जो कि हम साइफर टेक्स्ट में चेंज करते हैं, इनक्रिप्शन का बेसिकली फ़ायदा ही यही है कि जो हैकर है, जब उसके पास हमारी इंपॉर्टेंट किस्म की इंफॉर्मेशन आए, उसको समझ ही ना आए किसने लिखा क्या है, समझ किसको आए, जिसके पास ये की अवेलेबल है। और की किसके पास अवेलेबल होगी, जो एक्चुअली हमारा ऑथराइज पर्सन है, जिसके लिए हमने उसको मैसेज को भेजा। अब इनक्रिप्शन के स्टूडेंट फ़ायदे क्या क्या हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले, encryption is one of the most important method for providing data security। कहते हैं इनक्रिप्शन का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि डाटा की सिक्योरिटी होती है, कि कोई भी अनऑथराइज पर्सन, कोई भी हैकर, जो कि जब डाटा हम एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे हैं तो हैकर दरमियान में उसको इंटरप्ट नहीं कर सकता। जब डाटा हमारा इंक्रिप्शन फॉर्म में होगा, उसका हमने साइफर टेक्स्ट बनाया होगा, उसको हम अनरीडेबल फॉर्म में बनाया होगा, वो हैकर जो है, जो मिलीनियस पर्सन है, वो हमारे डाटा को हैक नहीं कर सकता। सिर्फ वही बंदा हमारा डाटा को देख सकता है जिसके पास की अवेलेबल है। इन एवरीडे life on the internet, vast amount of personal information are stored on multiple places, so it is important to know how to keep data private। अब ये इंटरनेट का सबसे बड़ा आजकल साइबर क्राइम, क्रिमिनल एक्टिविटीज़, हैकिंग, ये चीज़ें आप सुनते रहते होंगे कि हैकर जो हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन को हैक कर लेते हैं। बल्कि ये दुनिया में एक तरह की ये भी एक जंग है इंटरनेट का इस्तेमाल करते हुए, मीडिया का इस्तेमाल करते हुए, कि पर्सनल इंफॉर्मेशन को शेयर करना, और बहुत से उसमें कंट्रीज़ के अपने पर्सनल मफादात भी होते हैं, उसको देखा जाता है। आपने अक्सर देखा होगा कि जी फ़लाँ कंट्री ने दूसरे मुल्क की वेबसाइट को हैक कर लिया और उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को चोरी कर लिया। तो ये हैकर का काम है कि इंफॉर्मेशन को चोरी करना। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो हाउ टू कीप डाटा प्राइवेट। हमें ये पता होना चाहिए कि हम अपने डाटा को किस तरह प्राइवेट रख सकते हैं, क्योंकि दूसरा बंदा उसको शेयर ना कर सके। इनक्रिप्शन इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट अलाउ यू टू सिक्योर डाटा फ्रॉम द इलीगल एक्सेस। अब तीनों के तीनों पॉइंट एक जैसे हैं, मिलते जुलते हैं, यानी इसमें आप कोई इसको रट्टा नहीं लगाएंगे, आप जस्ट पढ़ लेंगे कि इनक्रिप्शन का बेसिकली अगर आपसे पूछा जाए कि भाई बेसिक फ़ायदा क्या है, कि कोई भी इलीगल पर्सन, अनऑथराइज पर्सन
आपके डाटा को एक्सेस ना कर सके, क्योंकि जब से इंटरनेट और कंप्यूटर बहुत ज़्यादा आम हुआ है तो ये आज के माशरे में बहुत बड़ा क्राइम है, बहुत ज़्यादा आम चीज़ें हो गई हैं हैकिंग करना। और बच्चे स्टूडेंट आप पूछते हैं सर हम हैकिंग कैसे कर सकते हैं, ठीक है, तो ये बेसिकली ये भी एक्सपर्टीज़ होती है कि वो लोग जो हैं जब हम डाटा एक जगह से दूसरी जगह सेंड कर रहे होते हैं तो हमारी इंपॉर्टेंट किस्म की इंफॉर्मेशन को हैक कर लेते हैं, चोरी कर लेते हैं। अब इंक्रिप्शन हमें कहाँ कहाँ हेल्प करती है, पॉइंट देखते हैं। सबसे पहले प्रोटेक्टिंग फ्रॉम हैकर्स, पहला पॉइंट ये है कि हमें हैकर्स से बचाती है। हैकर्स डोंट जस्ट स्टील इंफॉर्मेशन, हैकर ना सिर्फ हमारी इंपॉर्टेंट किस्म की इंफॉर्मेशन को चोरी करते हैं, दे कैन आल्सो आल्टर द डाटा टू कमिट फ्रॉड, कि डाटा को चेंज भी कर लेते हैं फ्रॉड करने के लिए। मसलन आजकल ये बहुत आम है कि इन अ बैंक ट्रांजैक्शन ऑफ ऑनलाइन मनी ट्रांसफ़र दे कैन फ्रॉड बाय चेंजिंग द टारगेट अकाउंट नंबर, कि हमने जिस बंदे को पैसा ऑनलाइन भेजा है उसका अकाउंट नंबर ही चेंज कर दें, वो पैसा उनके अकाउंट में आ जाए। तो ये जो हैकर्स हैं ये पूरी एक प्रोफेशनल फील्ड है जिसके थ्रू ये इस तरह का ये फ्रॉड करते हैं। तो जो इंक्रिप्शन है ये आपको फ़ायदा देती है कि आपका डाटा जो है वो सिक्योर हो सके, हैकर जो है वो डाटा को चोरी ना कर सके। Encryption protect privacy. Encryption is used to protect sensitive data, including personal information for individuals. They help to ensure privacy and minimize the opportunity for surveillance by the criminal. कि ये क्रिमिनल को जो कम मौके देती है, ठीक है, कम से कम हम ये तो नहीं कह सकते कि हमारा डाटा 100% सिक्योर हो गया, नहीं, कम से कम जो है वो क्रिमिनल के लिए उस जो हमारा जो हमने डाटा को अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन को साइफर फॉर्म में किया हुआ है उसकी इंक्रिप्शन की हुई है, इंक्रिप्शन की बदौलत जो है वो कुछ ना कुछ हमारी सिक्योरिटी में सेंसिटिव इंफॉर्मेशन में यानी उसके जो चोरी होने के चांसेस जो है वो कम हो जाते हैं। इंक्रिप्शन प्रोटेक्टिंग डाटा क्रॉस द डिवाइसेस। अब देखिए वही बात कि हमारे जो मोबाइल सेल ना हमारे कंप्यूटर अकेले नहीं है, होता क्या है कि अब इंटरनेट कंप्यूटराइज सिस्टम की वजह से हर ऑर्गेनाइजेशन कंप्यूटराइज है तो हमारा डाटा एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, तो इसकी वजह से भी डाटा बड़ी आसानी से जो चोरी हो जाता है। तो इंक्रिप्शन हमें क्या करेगी, मल्टीपल डिवाइसेस, मोबाइल भी आर बिग पार्ट ऑफ आवर लिव्स, हमारी ज़िंदगियों का एक हिस्सा है। हर घर में हर पर्सन के पास मोबाइल है, हर पर्सन इंटरनेट यूज़ कर रहा है, हर पर्सन कंप्यूटराइज सिस्टम से कनेक्टेड है। एंड ट्रांसफरिंग डाटा फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर इज़ रिस्की प्रोपोजिशन, कि जब हम अपने पर्सनल डाटा को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में भेज रहे हैं तो रिस्की है। इंक्रिप्शन टेक्नोलॉजी कैन हेल्प प्रोटेक्ट स्टोर डाटा अक्रॉस ऑल डिवाइसेस इवन ड्यूरिंग ट्रांसफ़र। तो इंक्रिप्शन हमें हेल्प करती है कि जब हम मल्टीपल डिवाइसेस यूज़ कर रहे हैं तो उन मल्टीपल डिवाइसेस में डाटा की सिक्योरिटी को यकीनी बनाती है। अब ये स्टूडेंट आगे सब्स्टिट्यूशन, ये हम इंक्रिप्शन के मेथड आगे चल के सीखेंगे और ये बड़े हमारे समझने वाले टॉपिक हैं, आपने फोकस करना है। इंक्रिप्शन का हम तरीका सीखेंगे कि इंक्रिप्शन किस तरह की जाती है। अगले सारे जो हमारे लेक्चर हैं वो 2-3 लेक्चर इसी पे बेस करेंगे और बड़े इंटरेस्टेड लेक्चर हैं कि इंक्रिप्शन किस तरह की जाती है। हम अपने आम प्लेन टेक्स्ट को डिफरेंट मेथड से जो है वो साइफर टेक्स्ट में किस तरह चेंज कर सकते हैं। तो ये आगे हम ये डिफरेंट किस्म के साइफर मेथड हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, फिर उसमें सीजर मेथड है, हमारे वेगनियर साइफर मेथड है, ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, पहले देख लें कि आज हमने क्या पढ़ा, उसको एक दफ़ा स्टूडेंट रिवाइज़ कर लें। आज स्टूडेंट लेक्चर नंबर 82 में हमने बात की कि इंक्रिप्शन क्या होता है। इंक्रिप्शन इज़ द प्रोसेस ऑफ इनकोडिंग डाटा इन अ सच वे दैट ओनली अथॉराइज्ड पर्सन कैन रीड इट। इंक्रिप्शन से मुराद है कि अपने इंपॉर्टेंट किस्म के डाटा को हम इस शक्ल में चेंज करें, ठीक है। वो डिफरेंट मेथड इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सीजर मेथड है, वेगनियर मेथड है, फिर ठीक है, फिर फ्रिक्वेंसी वाला एक मेथड है, डिफरेंट मेथड है जो उसको हम आगे चल के डिस्कस करेंगे कि हम अपने एक्चुअल टेक्स्ट को इस तरह जो है वो इस फॉर्मेट में लेके आएँ कि सिर्फ जो है ऑथराइज पर्सन उसको रीड कर सके, और जो हम अपने प्लेन टेक्स्ट को अनरीडेबल फॉर्म में लेके आते हैं स्टूडेंट, उसको हम कहते हैं साइफर टेक्स्ट। तो इनकोडिंग मीन कन्वर्जन ऑफ द डाटा टू एन अनरीडेबल फॉर्मेट विच इज़ कॉल्ड साइफर टेक्स्ट। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। व्हाट इज़ द इंक्रिप्शन, व्हाट इज़ द साइफर टेक्स्ट। तो इनकोडिंग यानी हमने क्या किया, अपने प्लेन टेक्स्ट को इनकोड किया। तो इनकोडिंग मीन, अब यहाँ पे डेफिनेशन ये भी पूछी जा सकती है, व्हाट इज़ द इनकोडिंग, आपके नोट्स में लिखी भी हुई है कि व्हाट इज़ द इंक्रिप्शन,
व्हाट इज़ द इनकोडिंग, तो इनकोडिंग बेसिकली क्या होगा, और व्हाट इज़ द साइफर टेक्स्ट, साइफर टेक्स्ट की डेफिनेशन भी यही है। इनकोडिंग मीन्स कन्वर्जन ऑफ डाटा टू एन अनरीडेबल फॉर्मेट, कि ऐसी फॉर्मेट में डाटा को चेंज किया जैसे कि विच इज़ कॉल्ड साइफर टेक्स्ट, जिसको हम क्या कहते हैं, साइफर टेक्स्ट। साइफर टेक्स्ट इज़ अ रिजल्ट ऑफ इंक्रिप्शन परफॉर्म ऑन प्लेन टेक्स्ट। मैंने आपको करके भी दिखाया था ऐसा फर्जी सा कि अपने प्लेन टेक्स्ट को हम इस शक्ल में चेंज कर दें कि वो अनरीडेबल फॉर्म में हो, उसको हम इनकोडिंग कहते हैं। यानी जो आपका साइफर टेक्स्ट है ये आपका इंक्रिप्शन की आउटपुट है। और फिर जब हम साइफर टेक्स्ट भेजते हैं, डाटा को इनकोडेड करके भेजते हैं, तो हमें एक की बनानी पड़ती है, और की हम आगे चल के बात करेंगे की को कैसे बनाते हैं, ठीक है, डिफरेंट एग्जांपल्स भी हम करेंगे। तो ए सीक्रेट कोड जिसको हम की भी कहते हैं इज़ रिक्वायर्ड टू रीड द डाटा, यानी जिस ऑथराइज पर्सन के पास डाटा जाएगा तो उसको हमें कोई की भी देनी पड़ेगी कि इस डाटा को इस तरह से हम जो है वो हमने ट्विस्टेड फॉर्म में किया है, अनरीडेबल फॉर्म में किया है, ताकि वो पर्सन जो इसको रीड कर सके। एक की जस्ट लाइक अ पासवर्ड, हम इसको पासवर्ड तो नहीं कह सकते, पासवर्ड तो बेसिकली किसी मशीन के अंदर एंटर होने के लिए हमें परमिशन रिक्वायर होती है कि हम जब तक पासवर्ड नहीं देते वो जो है वो हम एंटर नहीं होती, जबकि की जो है किसी भी जो साइफर टेक्स्ट को रीड करने के लिए, जो आपका डाटा आपने जो है वो इंक्रिप्शन फॉर्म में किया है उसको रीड करने के लिए की रिक्वायर होती है। फिर स्टूडेंट हमने अगली डेफिनेशन की थी हैकर क्या होते हैं। तो हैकर बेसिकली क्या होते हैं, एक कंप्यूटर एक्सपर्ट who can steal data when it move from one location to another is called hacker। हैकर बेसिकली कौन होंगे कि जब हम अपने इंपॉर्टेंट किस्म के डाटा को एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे होते हैं तो इन हैकर का काम ये होता है। और ये मैंने बताया कि ये स्टूडेंट आजकल ये जो एक्टिविटीज़ हैं बहुत ज़्यादा हमारे माशरे में इंटरनेट और कंप्यूटर का जहाँ पॉजिटिव इस्तेमाल है वहाँ नेगेटिव इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। उसमें ख़ास तौर पर जो हैकिंग है वो एक बहुत बड़ा जो है प्रॉब्लम बना हुआ है। हमारी बैंक की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, इवन हमारे अकाउंट तक पैसों तक रसाई हासिल कर ली जाती है, हैकर जो है यहाँ तक उसमें अप्रोच कर लेते हैं। तो ये बेसिकली क्या करते हैं, हमारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, हमारे अकाउंट की इन्फॉर्मेशन, हमारे जो क्रेडिट कार्ड के बारे में इन्फॉर्मेशन, हमारे जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन ये हैक कर लेते हैं। इंक्रिप्शन हेल्प अस टू सेव द डाटा फ्रॉम द हैकर। अब इंक्रिप्शन क्या करती है कि हमारी अहम किस्म की इन्फॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करती है। इंपॉर्टेंस ऑफ इंक्रिप्शन, इंक्रिप्शन इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड फॉर प्रोवाइडिंग डाटा सिक्योरिटी। इंक्रिप्शन क्या करती है कि हमारे अहम किस्म की इन्फॉर्मेशन को सिक्योर करती हैं। इन एवरी डे लाइफ ऑन द इंटरनेट वास्ट अमाउंट ऑफ पर्सनल इन्फॉर्मेशन आर स्टोर ऑन मल्टीपल प्लेसेस, कि वसी पैमाने पर इंफॉर्मेशन को जो है वो शेयर किया जाता है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो हाउ टू कीप डाटा प्राइवेट। इस तरह ये अहम है कि अपने डाटा को प्राइवेट किया जा सके। इंक्रिप्शन इज़ द इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट अलाउ यू टू सिक्योर डाटा फ्रॉम द इलीगल एक्सेस। इंक्रिप्शन हमें इस चीज़ की जो है वो इस हवाले से भी अहम है कि हम अपनी इंफॉर्मेशन, अहम किस्म की इंफॉर्मेशन को जो है इलीगली जो एक्सेस से बचा सकें। अब 3 तरीके जैसे इंक्रिप्शन हमें फ़ायदा देती है। हैकर डू नॉट जस्ट स्टील इन्फॉर्मेशन, दे कैन आल्सो अल्टर द डाटा टू कमिट फ्रॉड। अब जो हैकर है ना सिर्फ हमारी अहम इन्फॉर्मेशन को चोरी करते हैं बल्कि उसको चोरी करके उसको तब्दील करके फ्रॉड भी करते हैं, जिसकी मैंने एग्जांपल आपको दी थी कि बैंक ट्रांजैक्शन में बहुत दफ़ा आजकल ये बहुत ज़्यादा फ्रॉड जो आम हो गया कि हमारे बैंक के अकाउंट से पैसे जो हैं वो चोरी कर लिए गए हैं, हमारे अकाउंट नंबर का पता चला लिया गया, हमारे क्रेडिट कार्ड के जो है वो कोड का पता चल गया, क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग कर ली गई है। तो इस तरह के बहुत से फ्रॉड जो हैं ये हैकर करते हैं। फिर इंक्रिप्शन प्रोटेक्ट प्राइवेसी। इंक्रिप्शन इज यूज टू प्रोटेक्ट सेंसिटिव डाटा इंक्लूडिंग पर्सनल इन्फॉर्मेशन फॉर इंडिविजुअल। दे हेल्प टू इंश्योर प्राइवेसी एंड मिनिमाइज द अपॉर्चुनिटी फॉर सर्विलेंस बाय द क्रिमिनल। यानी जो क्रिमिनल, हम ये नहीं कह सकते कि हम 100% अपने डाटा को सिक्योर कर चुके हैं, ये किसी न किसी सूरत में जो है वो अफेक्टेड करते रहते हैं, ठीक है, मगर ये डाटा की प्राइवेसी में किसी हद तक जो है वो ये इंक्रिप्शन की वजह से प्राइवेसी में जो है डाटा की प्राइवेसी हो जाती है। और लास्ट में हमने किया था कि मल्टीपल डिवाइसेस आर बिग पार्ट ऑफ द आवर लिव्स एंड ट्रांसफर द डाटा फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर इज़ अ रिस्की। जब हम अपनी ज़िंदगी में बहुत से मल्टीपल डिवाइसेस यूज़ करें, जैसे मोबाइल एग्जांपल है, तो हमारा डाटा एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, तो उसमें जो रिस्क जो है बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाता है। तो इंक्रिप्शन जो है इस चीज़ में हेल्प करती है कि हमारा डाटा जो है वो चोरी ना हो सके जब हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करें। तो स्टूडेंट अगले लेक्चर में इंशाल्लाह इसके हम मेथड देखेंगे कि डाटा की इंक्रिप्शन हम कैसे करते हैं। साइफर मेथड है, वैगनियर साइफर मेथड है, ठीक है, फिर ये साइफर मेथड जो किसने बनाया, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तो आपने सिंपल ये करना स्टूडेंट, आपने इसको लर्न करना है।
करना। तो ये स्टूडेंट आज का लेक्चर था। नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।